नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो पर बात करेंगे। देखिए, हमारे चैनल के एक व्यूवर हैं मोहम्मद निजामुद्दीन जी। इन्होंने मुझे कमेंट किया है और अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए बोला है। तो वीडियो ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि देखिए, जब हम लोग निवेश करने का प्लान करते हैं तो हम लोग खुद से कोशिश करते हैं अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो बनाने की। तो कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को सही बना सकते हैं, वो आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है, 16,000 रुपये महीना की SIP, और ये लगभग 90,000 रुपये का लमसम निवेश करना चाहते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ इनके पोर्टफोलियो पर बात करूँ कौन कौन से फंड्स में ये निवेश करना चाह रहे हैं। क्वांट का मिड कैप है 1,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है 4,000 रुपये महीना, टाटा स्मॉल कैप 3,000, SBI स्मॉल कैप 4,000, SBI ब्लू चिप 2,000 और ICICI का जो ब्लू चिप है उसमें 2,000। टोटल SIP बन जाती है यहाँ 16,000 रुपये महीना की। और लमसम के लिए ये क्वांट स्मॉल कैप में 50,000 और एक्सिस स्मॉल कैप में 40,000, यानी कि टोटल लमसम निवेश 90,000 रुपये का यहाँ करने की बात कर रहे हैं। जो इनका होराइजन है वो 20 साल का है, यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में ये निवेश करना चाहते हैं। ड्यूरेशन बहुत अच्छी है सर आपकी, काफ़ी लंबे टाइम तक आप अगर डिसिप्लिन में निवेश करते हैं तो ये आपको वाकई बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है पोर्टफोलियो में और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग बात उस टॉपिक पर करेंगे। देखिए, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम पर बात करूँ, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है ओवरलोडेड हो गया है यहाँ स्मॉल कैप। क्योंकि आपने देखिए निपॉन को भी रख लिया है, टाटा को भी रखा है और SBI को भी रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका पैसा है वो स्मॉल कैप में ही जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ स्मॉल कैप में टोटल निवेश देखें तो यहाँ आपका 4,000 और 4,000, 8,000 और 3,000, 11,000 का निवेश तो आपका स्मॉल कैप में ही है। यानी कि 16,000 में से 11,000, तो आप तो 60% से ज़्यादा निवेश आप स्मॉल कैप में ही कर रहे हैं। वहीं लमसम की जो आपने बात करी है वो भी टोटल आप लमसम स्मॉल कैप में ही करना चाह रहे हैं। तो स्मॉल कैप ओवरलोडेड होने की वजह से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और देखिए, कभी भी एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कभी भी हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, आप एक सीमित स्टॉक्स में ही अपने पैसे को निवेश कर देते हैं। देखिए, अब हम अगर बात करें कि लंबे समय में स्मॉल कैप तो हमें अच्छे रिटर्न्स देते हैं, नॉर्मली हम बात करते भी हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है उसको देखकर लग रहा है कि अगर आने वाले टाइम में मार्केट में किसी वजह से क्रैश आया तो फिर आपके पोर्टफोलियो की हालत बिगड़ सकती है। और पोर्टफोलियो अगर इतना ज़्यादा रिस्की होगा तो आने वाले टाइम में अगर गिरावट आई तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। इसलिए सॉल्यूशन पर अगर हम लोग बात करें तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज कैप में निवेश आपको बढ़ाना चाहिए। सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश कर देना बिल्कुल भी लंबे टाइम के लिए आप ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। देखिए, आपका जो निवेश है, क्योंकि ड्यूरेशन अच्छी है, तो आप लगभग 40% के आसपास निवेश स्मॉल कैप में रखिए। बाकी कोशिश कीजिए कुछ फ्लेक्सी कैप में रखिए, कुछ मिड कैप में रखिए, लार्ज कैप में रखिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। कोशिश कीजिए कि पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस रहे। देखिए, आपका जो निवेश है, उसका जो निवेश करने का तरीका है, उसको देखकर लग रहा है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। यानी कि आप तो डेट में तो निवेश आप करना नहीं चाहेंगे, फिर भी आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो इक्विटी में भी आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अपने निवेश में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जो आपके स्मॉल कैप हैं उनको आप 2 रख लीजिए, 2 आपके लिए काफ़ी रहेंगे। उसके अलावा आप यहाँ फ्लेक्सी कैप रखिए। मिड कैप में थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि मिड कैप में आपने सिर्फ एक ही रखा है, उसमें 1,000 रुपये की SIP आप कर रहे हैं, वो कम है। तो मिड कैप में आप इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा बैलेंस होगा। अब देखिए, यहाँ बैलेंस की कमी है। मिड कैप में सिर्फ क्वांट मिड कैप पे 1,000 रुपये महीना, तो यहाँ कम है। लार्ज कैप में आपने क्या किया है कि SBI और ICICI दोनों आपने यहाँ ब्लू चिप ले लिए हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ओवरलैपिंग का इशू आएगा। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप आपको रखना है तो आप एक रख लीजिए, चाहे SBI रख लीजिए, चाहे आप ICICI रख लीजिए। उसके अलावा आप एक फ्लेक्सी कैप रख लीजिए बढ़िया सा, उसको आप रख सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आप एक यहाँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ज़रूर ऐड कीजिएगा, जैसे कि आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को रख सकते हैं। अगर आप जो आपका ब्लू चिप फंड है वहाँ अगर आप SBI को रखते हैं तो यहाँ आप हाइब्रिड फंड में आप ICICI को ले सकते हैं। और अगर आप लार्ज कैप में यानी कि ब्लू चिप फंड ICICI का लेते हैं तो फिर आप वहाँ एक दूसरा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाइड अगर इनको रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, SIP में 2 आपके स्मॉल कैप हो जाएंगे, फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, आपका हाइब्रिड फंड हो जाएगा, और आप यहाँ मिड कैप में थोड़ा सा पैसा बढ़ा लेंगे तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ बैलेंस
की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए लमसम में आपको अब क्या करना है, लमसम आप क्या कह रहे हैं कि आपको 90,000 रुपये स्मॉल कैप में ही लमसम करना है। देखिए सर, लमसम में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय पर आप लमसम निवेश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप में लमसम निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा मार्केट को यहाँ देखना होगा। अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देख लें, थोड़ा समझ लें कि किस टाइम पर ये मार्केट में गिरावट का समय है, इस समय पर मुझे लमसम करना चाहिए, तो वाकई एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को निवेश क्यों करें। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 90,000 रुपये का हमारा निवेश है, इसमें से भी आप कोशिश कीजिए 50% स्मॉल कैप रख लीजिए और बाकी का जो 50% है उसको आप फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। अगर इक्विटी में ही निवेश करना है तो थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, आपका लार्ज कैप में भी एक्सपोजर ठीक ठाक आ जाएगा। और ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा जो फंड मैनेजर है फ्लेक्सी कैप में अपने जो एलोकेशन है उनको भी चेंज करते हैं, यानी कि आपका निवेश लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक डाइवर्सिफिकेशन आपको फ्लेक्सी कैप में मिल जाएगा। तो आप फ्लेक्सी कैप को यहाँ ऐड कर सकते हैं। बल्कि थोड़ा सा अगर आप और सेफ चलना चाहें तो आप यहाँ भी एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का यूज़ कर सकते हैं लमसम के टाइम पर भी। और लमसम में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक साथ पूरा पैसा लमसम मत कीजिएगा। आप यहाँ STP का यूज़ कर सकते हैं। देखिए STP से बेनिफिट ये होगा कि आप अपना जो पैसा है 90,000 रुपये आपका, ये पूरा पैसा आप एक लिक्विड फंड में निवेश कर देंगे और फिर लिक्विड फंड से आप हर महीने धीरे धीरे पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम लोग STP कहते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप मार्केट के किसी भी एक समय पर लमसम नहीं कर रहे होंगे, आप मार्केट के अप एंड डाउन्स दोनों कंडीशन में पैसे को निवेश करेंगे। इससे क्या होगा, एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं आपकी SIP पर यहाँ बात करूँ, आपकी जो SIP है, चलिए सीधा चलते हैं। देखिए 16,000 रुपये महीना की आप SIP यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 16,000 की SIP है, आप 20 साल के लिए निवेश करेंगे। मैं यहाँ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो केवल 12% मानकर चल रहा हूँ। अगर 12% के रिटर्न्स भी आपको इन फ्यूचर मिल जाते हैं तो आपका जो टोटल निवेश होगा यहाँ वो 38 लाख रुपए का होगा। और जो आपको जो फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है वो लगभग 1.6 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी बढ़िया ये SIP का जो ऑप्शन है निवेश का हमें देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा आप इसमें निवेश करते समय थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो हम ना बनाएं, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हम लोग ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए निवेश, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कोशिश कीजिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, लंबे समय तक डिसिप्लिन में निवेश कीजिए और अच्छी वेल्थ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।